अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो जी आज का जो मेरा व्लॉग है वो आप लोगों को आसमा के चैनल से पता लग ही गया होगा कि वो क्या होने जा रहा है। तो जी आज का जो मेरा व्लॉग है वो आसमा के भाई का जो है वो निकाह होने जा रहा है जी। तो जी उसी से रिलेटेड जो है तो मैंने सोचा कि अब मैं व्लॉग डालता हूँ। तो अभी जो आज जो है जिस डे का प्रेजेंट डे का मैं व्लॉग जो आप देख रहे हैं वो ये है कि जी अभी मैंने जाना है वेस्टर्न यूनियन, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारा काम था और वेस्टर्न यूनियन जाना था मैंने पहले। तो जब हम वेस्टर्न यूनियन के लिए मैं और आसमा हम दोनों ही जा रहे थे तो हम निकले घर से। तो अभी हम निकलने ही लगे थे तो वहाँ पे कुछ मेहमान आए हुए थे और वो मेहमान थे सिस्टर जो है मेरे जिनका निकाह हुआ है उनके ससुराल वाले। और वो माशाल्लाह से आए हुए थे। अम्मी की बर्थडे थी तो अम्मी के बर्थडे के लिए वो सुबह सुबह मतलब आए हुए थे। मतलब दोपहर को आ गए थे केक लेकर। तो मतलब वो ये कह रहे थे कि हमारा दिल था कि आपके साथ हम केक काटें, तो वो अम्मी के लिए केक लेके आए थे। तो जी ये जो आप देख सकते हैं ये अम्मी अब केक काट रही हैं और ये लाए थे सिस्टर के जो है घर ससुराल वाले। और बहुत अच्छा लगता है अम्मी मतलब स्पेशल फील होता है जब बंदे की बर्थडे और अचानक ऐसे सरप्राइज़ जो है वो हो तो बहुत अच्छा लगता है। तो माशाल्लाह से ऐसे ही जो है अम्मी का भी इसी तरह बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट हो रही है जी। और उसके बाद फिर अब हम लोगों ने जाना था तो क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था फिर हम जाने लगे थे तो बैठ गए थे। तो फिर अब हम लोग जो जा रहे हैं वेस्टर्न यूनियन। उसके बाद कुछ काम थे, थोड़ी सी चीज़ें वगैरह लेनी थी तो वो लीं। और फिर उसके बाद जो है शाम को जो है मैंने जाना था इमरान भाई के ही जो आसमा के ब्रदर हैं उनके क्योंकि एक दिन पहले हम लोगों ने कहा कि टाइम जो है बचे, क्योंकि जिस दिन निकाह है फिर पर्थ वगैरह और निकाह नामा फिल करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो हमने कहा हम जो गवाह वगैरह और ये जो होते हैं चीज़ें ये हम लोग एक दिन पहले जाके फिलअप करवा लेंगे और अगले दिन जो है वो सिर्फ ये होगा कि दूल्हा दुल्हन के साइन वगैरह हो जाएंगे और फिर दुआ वगैरह हो जाएगी और जिस तरह निकाह पढ़ा जाता है वो। तो उससे ये होगा कि टाइम बच जाएगा, क्योंकि मौजूदा जो हाल है हमने जो भी हम यही चाहते थे कि मतलब जल्दी वहाँ पे उस दिन निकाह पे जैसे लोग होते हैं तो फिर ज़्यादा वो ना हो, टाइम ज़्यादा ना लगे और लिमिटेड टाइम में सब कुछ खैर खैरियत से हो जाए। तो जी ये बस अब हम लोग वेस्टर्न यूनियन आए हैं और वेस्टर्न यूनियन जो हम पहुंच ही चुके हैं। तो शुक्र है वेस्टर्न यूनियन ओपन थी, मुझे तो था अंदाज़ा, मैंने कहा शायद वेस्टर्न यूनियन क्लोज़ ना हो गया, लेकिन नहीं वेस्टर्न यूनियन खुली हुई थी। और वेस्टर्न यूनियन हमें थोड़ा सा काम था और वो हम लोगों ने अपना किया। और कुछ वापसी पे दो तीन चीज़ें लेनी थी हमने वो ली। और फिर शाम को क्योंकि मैंने जाना था मैंने आसमा को यही कहा, मैंने कहा मैं घर जाके थोड़ी देर सो जाऊंगा और क्योंकि शाम को जो है वो जाना है और फिर मसला होता मतलब बंदा एक्टिव ना हो और फिर इस तरह। तो फिर मैं जल्दी से यहाँ से होके फ्री की चीज़ें वगैरह लेके और मैंने कहा घर जाके मैं अपनी नींद करूँगा। और शाम को तकरीबन हम लोगों का प्रोग्राम है तकरीबन 5:30 तक का कि हम लोगों ने निकलना है और उनके लड़की वाले जो है उनके घर जाना है और वहाँ जाके हम लोगों ने अपना वो करना है निकाह का जो पर्थ फिल करवाना है। और इसलिए फिर ये वेस्टर्न यूनियन हो गए, यहाँ से फ्री होके फिर मैंने वापसी पे आया, कपड़े उठाने थे मैंने ड्राई क्लीनर से तो वो उठाए। तो हम जब घर आए तो आसमा की एक हैं फ़ैन और फॉलोअर और उन्होंने जो है आसमा को जो है ये भेजी पेस्ट्रीज थी और ये थी डोनट्स टाइप, डोनट्स नहीं सॉरी, ये जो है कप केक, सॉरी कप केक्स थी। और इस तरह ही एक और चीज़ थी, इसका मुझे आसमा ही बताएगी उस टाइम जिस टाइम ये अपने चैनल पे लगाएगी आसमा। तो बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह प्रेजेंटेशन उन्होंने की हुई थी और ये उन्होंने भेजा जैसे आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा प्यारी। और ये मैं जैसे पिछले व्लॉग में आप लोगों को बताया था कि लड़कियां घर में काम कर सकती हैं और घर में चैनल बना सकती हैं, सेम इसी तरह ही ये जो है जो आप देख रहे हैं इन्होंने भी अपना जो है वो बनाया हुआ है। सॉरी वो आप देख सकते हैं एक फजी ब्राउनी है और एक कप केक है, आप देख सकते हैं ये उन्होंने भेजी थी और साथ उन्होंने चॉकलेट्स भेजी और एक प्यारा सा नोट भेजा। तो बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन, बहुत अच्छी है। वो घर में ही कुकिंग करती हैं, बेक करती हैं। और ये देखें ये चॉकलेट्स, मुझे सबसे ज़्यादा जो प्रेजेंटेशन थी ना वो बहुत पसंद आई।
मैंने आसमा को यही कहा, मैंने कहा माशाल्लाह बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन की है इन्होंने। तो जी फिर जो है मैं सो गया था क्योंकि मुझे बहुत नींद आई थी। और उसके बाद अब ये जो है तकरीबन 5:30 से थोड़ा सा ऊपर टाइम है, और मैं जा रहा हूँ। पहले मैंने जाना है आसमा की सिस्टर के घर। वहाँ मैंने कहा आसमा को मैं तुम्हें वहाँ छोड़ दूँगा, वहाँ से फिर अंकल वगैरह और मैंने, अंकल ने और आसमा के जो ब्रदर इन लॉ हैं वो उन्होंने, तो हम लोगों ने जी जाना था आगे वहाँ पे पर्थ वगैरह का फिल वगैरह करवाने। और आसमा के भाई भी थे बड़े, जो सबसे बड़े भाई हैं वो। तो हम लोगों ने कहा कि हम जाके जल्दी जल्दी हम फिलअप करवा लेंगे, क्योंकि ताकि नेक्स्ट डे जो है वो हमारा जो है वो टाइम वो हमारा बच जाएगा, ताकि वहाँ पे मतलब पर्थ फिल करते करते सारे बैठे होंगे, फिर वो रश लग जाता है इस तरह। तो हम लोगों ने कहा पहले हम सारा जो है ये फिलअप करवा लेंगे। और जो है मौलवी साहब जो निकाह वहाँ थे वो माशाल्लाह से जो है आ गए थे। उनको हमने कहा था, रिक्वेस्ट की थी कि आप एक दिन पहले आ जाएं ताकि हम पर्थ वगैरह फिलअप करवा लेंगे। और पर्थ वगैरह फिलअप करवा के तो ये आसानी हो जाएगी नेक्स्ट डे के लिए, निकाह डे के लिए, कि हम लोग जल्दी जल्दी जो है वो मतलब सिग्नेचर वगैरह हो जाएंगे, निकाह पढ़ा जाएगा तो वो हो जाए। तो ये जी अब हम जो है कॉलोनी एंटर हो रहे हैं, और ये मैं आसमा की सिस्टर के घर के बाहर ही खड़ा हूँ। और अंदर से अब बस वो आना है और हम लोगों ने फिर जी जाना है। तो मतलब ऑलरेडी थोड़ा सा हम 5-10 मिनट तो लेट हो चुके थे, लेकिन हमने यही कहा कि हम वक्त ही चले जाएं, क्योंकि निकाह जो है वो वहाँ पहुँच चुके थे और वो वेट कर रहे थे हम लोगों का। तो बस यही हम लोग बस अब जा रहे हैं, निकलने लगे हैं थोड़ी देर में। तो जो है गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन हम लोगों ने अब ये इसलिए असर के टाइम तकरीबन कर रखा था, फिर हम थोड़ा सा डिले हो गया, लेकिन 6 बजे हमने कहा कि ठीक है असर के बाद जो है वो हो जाएगा। तो फिर ये जी वहाँ से सारा काम करके मैं वापस आया, तो ये आसमा ने कहा जी आए मैं आपको जो है फेस की फेस मसाज वगैरह और इस तरह मास्क वगैरह मैं लगाती हूँ आपको फ्रेशनेस के लिए। और क्लींजिंग ये आसमा जैसे बोल रही है, क्लींजिंग जो है आसमा ने की मेरी, और साथ मुझे मास्क लगा के दिया। तो ये मैं आसमा ने मास्क लगा के दे दिया, तो मुझे इतनी नींद आ रही थी क्योंकि थकन काफ़ी ज़्यादा थी और मुझे तो बहुत नींद आ रही थी। मैंने आसमा कहा अच्छा मैं थोड़ी देर सो जाता हूँ, फिर मास्क उतार लेना तुम खुद ही। तो जी ये आप जो देख रहे हैं ये हम लोगों का जो है टाइम है निकाह का, हो गया है 9 बजे का, नेक्स्ट डे का ये व्लॉग है। अब हम निकाह के लिए रेडी हो चुके हैं। टाइम था ये इसके इशा के जो बाद है निकाह आ जाएंगे, और उस टाइम जो है वो सारा फॉर्मेलिटीज़ पढ़ के ना हो जाएंगी फॉर्मेलिटी, और फिर उसके बाद निकाह पढ़ के और सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो बस ये आसमा की तैयारी आप देख सकते हैं, हर चीज़ तबाह बर्बाद हुई हुई है ड्रेसिंग टेबल पे। और मैं भी रेडी हो चुका हूँ। और क्योंकि 9 बजे 9 तो बज गए थे, तकरीबन 9:30 का टाइम जो है वो हुआ था डिसाइड। तो हम लोग बस रेडी हैं, बस हम लोग निकलने ही लगे हैं। रास्ते में मैंने फ्यूल वगैरह डलवाना था और फिर बस। तो जी ये हम लोग जो है अब पहुंचने ही वाले हैं, उनके घर के पास ही हैं हम। और तकरीबन 9:30 हो ही गए थे, तो हम लोग बस टाइमली हम पहुंच गए। और हमने देर इसलिए नहीं की कि हमने कहा जल्दी 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 जितना जल्दी हो सके और वो निकाह हो के और हम लोग फ्री हो जाएं, ताकि फिर बंदा जो है वो मेहमान वगैरह भी बैठे होते हैं, उनके घर भी बेचारों के रश लगा हुआ था। तो इसलिए बस अब हम ये पहुंच चुके हैं उनके घर वाली साइड पे। और माशाल्लाह सारे ही आए हुए थे टाइम से, और हम भी बस पहुंच चुके हैं। और खैर खैरियत से अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ खैर आफियत से हो गया। इतना ज़्यादा वो रश भी नहीं किया, लिमिटेड ही लोग थे, गैदरिंग बहुत शॉर्ट सी गैदरिंग थी। और कुछ हम लोगों के घर के लोग थे और कुछ जो है उनकी तरफ से लोग थे। और ये माशाल्लाह से जी जो है इमरान भाई सिग्नेचर करने हैं। और बहुत बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट टाइम होता है, बहुत ज़्यादा एक डिफरेंट फीलिंग होती है बंदे की इस टाइम पे, लड़के के लिए भी लड़की के लिए भी। एक मतलब रिश्ते में जुड़ने जा रहे होते हैं दोनों। तो मेरा एक्सपीरियंस जो है मतलब मुझे बहुत ज़्यादा वो होता है। मैं जब देख रहा था इमरान भाई को तो मतलब मुझे हम लोगों का टाइम याद आ रहा था। तो बहुत ज़्यादा एक फीलिंग्स ही डिफरेंट होती हैं। जैसे आप लोगों को भी पता होगा जो लोग मैरिड हैं या जिन लोगों का निकाह हो चुका है, तो किस तरह की फीलिंग्स होती हैं। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट फीलिंग्स होती हैं। और माशाल्लाह से ये इमरान भाई का निकाह हो गया और तकरीबन
कुछ टाइम में ही जो है हम इमरान भाई की शादी भी हो जानी है। और ये निकाह हम लोगों ने पहले इसलिए रखा कि मतलब इजीली जो है हो जाए, निकाह हो जाए, फिर जो है फिर हम लोग जो है सादगी से जो है वो रुखसती वगैरह ले लेंगे। तो इसीलिए अभी जो है वो निकाह हो गया। और ये आप लोग देख सकते हैं कि माशाल्लाह से जो है दोनों इकट्ठे बैठे हुए हैं। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है कि सब कुछ खैर खैरियत से हो गया। तो ये जी इमरान भाई का निकाह हो चुका है, आसमा के भाई हैं और इनका निकाह हो चुका है और सब कुछ खैर खैरियत से हो गया। और अब हम लोग फ्री हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी बस अब शादी की ही देर है और हमने रुखसती लेनी है और ये भी जल्द से जल्द हम आपको बताएंगे। बस जी अल्लाह ताला से अब दुआ है कि अल्लाह ताला इन दोनों की किस्मत बहुत बहुत अच्छी करें, इनको तमाम तर खुशियाँ दें, इन दोनों में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, आमीन सुमा आमीन। और इन दोनों को बेबहा खुशियाँ दें, आमीन सुमा आमीन। तो जी अब हम लोग फ्री हो चुके हैं और अब हम लोगों ने निकलना है। और अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि व्लॉग ख़त्म, लेकिन नहीं, ये जी एक सरप्राइज़ था अम्मी के लिए। तो हम लोग जब निकाह से फ्री हुए तो मफ़िन्स हमने कॉल करके ऑर्डर कर दिया था केक। तो हम लोग जो है अब अम्मी के लिए केक लिया और अम्मी को मतलब सरप्राइज़ दिया। अम्मी को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था और तकरीबन ये सोने को ही थे सारे, आधे लोग तो सो चुके थे। फिर उन लोगों को उठाया और अम्मी की बर्थडे सेलिब्रेट की, क्योंकि निकाह था वहाँ पे जाना था और बर्थडे भी जो है सरप्राइज़ देना था। तो हम लोगों ने यही प्लान किया कि हम लोग जो है अम्मी को सरप्राइज़ देंगे। तो बस माशाल्लाह सब कुछ खैर खैरियत से हो गया और अम्मी बहुत खुश थी और बहुत ज़्यादा हम लोगों ने एंजॉय किया। तो जी आप लोगों को उम्मीद है मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। इमरान भाई का निकाह भी हो गया, अम्मी की बर्थडे भी सेलिब्रेट हो गई। तो मुझे बताना ना भूलिएगा, मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके मेरे जो न्यू व्लॉग्स हैं उनके। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, हम सबको दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़मान में रखे, आमीन सुमा आमीन।